मॉनसून सीजन में बादल बन रहे हैं, बादल कुछ जगहों पर बरस रहे हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में लोग अभी भी बारिश के लिए तरस रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 28 जुलाई 2026 के लिए। देश भर में, पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके तब देखें ताकि आपका और मेरा कनेक्शन बना रहे। मैं जब भी वीडियो लेकर आऊं आप तक पहुंचे और आप उस जानकारी को देख पाएं, और साथ में आप जो लिखते हैं, जो फीडबैक देते हैं, जो किस क्षेत्र में कैसा मौसम हो रहा है ये बताते हैं, ये जानकारियाँ मुझे मिलती रहती हैं। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार आपका और मेरा जुड़ाव बना रहेगा। और जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं उन सभी किसान साथियों और मौसम तक परिवार के सभी सदस्यों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगेगा तो शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट में अपनी बात भी लिखिएगा लाइक करते हुए। तो दोस्तों, डीप डिप्रेशन इंटेंसीफाई हो चुका है, मतलब डिप्रेशन इंटेंसीफाई होकर डीप डिप्रेशन बन चुका है और यहाँ पर उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। ये सिस्टम मॉनसून ट्रफ को कनेक्ट करते हुए, मॉनसून ट्रफ इस समय राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में बीकानेर तक बनी है। पहले दीसा तक आई थी, फिर उसके बाद जैसलमेर, फिर बाड़मेर जैसलमेर और उसके बाद बीकानेर पहुंच गई है। और यहाँ पर जो सर्कुलेशन था उससे कनेक्ट हो रही है एक ट्रफ रेखा बंगाल की खाड़ी तक। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों का व्यापक प्रभाव है, लेकिन इसके बावजूद विडंबना यह है कि जहाँ पर घने बादल इस समय दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए ये पूरा आच्छादित है, पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िले, राजस्थान के कई उत्तरी हिस्से, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब के कई ज़िले। लेकिन विडंबना यह है कि बरस नहीं रहे हैं। कल चांसेस हैं कि ये बादल थोड़ी और एनर्जी गेन करेंगे यहाँ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से और कुछ अरब सागर की तरफ से। अगर यहाँ पर WD का बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस होता तो ये परिस्थिति जो इस समय बनी है दोस्तों, ये पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक भयंकर बरसात देने की परिस्थिति बन सकती थी। लेकिन वैसी स्थिति नहीं है, हवाएं रुक रही हैं। ऐसा नहीं है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली हवा भाग जा रही है, यहाँ हवा रुक रही है, इसीलिए यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन भी हो रहा है अच्छा खासा मात्रा में, और उसका प्रभाव दिख भी रहा है। कुछ राज्यों में बरसात भी हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इधर ऑफशोर ट्रफ जो है महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर कर्नाटक के तटों तक इस समय सक्रिय है और इसके प्रभाव से उत्तरी केरल भी कह सकते हैं। तो उत्तरी केरल तक और मुंबई से तमाम इलाकों पर यहाँ पर कल भी हमें मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर बादल बन रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट बारिश के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो तेलंगाना, हैदराबाद समेत तेलंगाना हो या मदुरई समेत तमिलनाडु का रीजन है जो आप देख पा रहे हैं। तो देखते हैं क्या चेतावनी है और क्या हवाएं अपनी तरफ से क्या इशारा कर रही हैं कि कल कुछ परिवर्तन होने वाला है या ऐसे ही रहेगा जैसा मौसम आज है। आप देख सकते हैं हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, साथ में दक्षिण भारत में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक पर यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर येलो अलर्ट है, इंक्लूडिंग राजस्थान के पूर्वी जिले, गुजरात के पूर्वी हिस्से, मध्य प्रदेश, झारखंड और इधर पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत। लेकिन बिहार में देखिए कोई चेतावनी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी जितनी संभावनाएं थी या हैं उतनी बरसात हो नहीं रही है। विडंबना यही है और इसीलिए यहाँ पर किसानों के लिए संकट बना हुआ है, खेती के लिए संकट बना हुआ है। उत्पादकता, उत्पादन दोनों पर असर पड़ रहा है, गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ रहा है, जिसका परिणाम किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान के रूप में उठाना पड़ता है। और उसका कोई कंपनसेशन किसी भी चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या कोई और सरकारी योजनाएं राज्यों की या केंद्र सरकार की तरफ से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा या कंपनसेशन फिलहाल नहीं हो पाता किसानों के लिए। तो दोस्तों, हवाएं जो चल रही हैं, बिहार के ऊपर तो काफ़ी तेज़ हवा चलेगी और काफ़ी बादल भी बनेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर अयोध्या और लखनऊ तक बनेंगे, वाराणसी से लेकर। लेकिन इन सभी जगहों पर ये बहुत घने बादल प्रोड्यूस कर पाने में या घने बादल यहाँ पर पहुँचा पाने में ये हवाएं फिलहाल मुझे लगता नहीं कि सफल हो पाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मानसून को लेकर निराशा है वो शायद बनी रहे। बाकी जगहों पर इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय हिस्सा, साथ में महाराष्ट्र का विदर्भ और मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मध्यम से तेज गति की हवा लगभग 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे, जैसा लगेगा कि तूफान आया है। कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए गस्टिंग स्पीड रहेगी और ये स्थिति आपको लखनऊ समेत, पटना समेत उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में भी कई जगहों पर दिखाई पड़ेगी। लेकिन विडंबना यह है कि यहाँ पर तो बरसात भी होगी हवा के साथ, इधर बरसात कई जगहों पर नहीं होगी। तो ये स्थिति रहेगी। पूर्वोत्तर पर हवाओं का जोर थोड़ा कम हो रहा है और अरब सागर की हवाएं जो यहाँ पर पहुँच रही उत्तर में, वो उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है और ना ही WD का उतना अधिक प्रभाव है, जिसकी वजह से यहाँ उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पहाड़ी रीजन पर बहुत ज़्यादा सक्रिय परिस्थिति मॉनसून को लेकर दिखाई पड़े। तो क्या बारिश की संभावना है, आइए जान लेते हैं। उत्तर से अगर शुरू करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश,
इन दोनों राज्यों में, हिमाचल में दक्षिणी भागों में, उत्तराखंड में लगभग सभी जगहों पर काफ़ी बादल दिखाई पड़ेंगे दक्षिण से लेकर उत्तर तक। और हिमाचल में शिमला से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना यानी दक्षिणी भागों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में लाइट रेन यानी हल्की वर्षा की संभावना है। नीचे की तरफ पंजाब में भी जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है या पूर्वी रीजन है, पूर्वी रीजन में या उत्तरी रीजन में तरन तारण से लेकर अमृतसर और जालंधर, पठानकोट तथा रूपनगर, नवा शहर, लुधियाना और पटियाला, बरनाला तक चांसेस रहेंगे कि हल्की से मध्यम बौछारें यहां पर गिरे। और अच्छी बौछारें चंडीगढ़ में गिर सकती हैं अब से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान या 36 घंटों के दौरान। आज रात में भी संभावना है, कल सुबह भी, दिन में भी। और वही स्थिति आपको पूर्वी हरियाणा पर कई जगहों पर करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक तक दिखाई पड़ेगी। और अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल में भी चांसेस रहेंगे, जींद में भी संभावना रहेगी। और दिल्ली एनसीआर तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। बादल तो पूरे रीजन पर रहेंगे जैसा आज आप देख रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि ये बादल बरस नहीं रहे हैं, इसीलिए किसान तरस रहे हैं। इस समय खेत तरस रहे हैं बारिश की पानी के लिए, और फसलों को लहलाने में जो इस समय बारिश की पानी की भूमिका होती है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। झांसी और ललितपुर से लेकर यहां तक कि कानपुर और लखनऊ तथा बहराइच से लेकर बरेली और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी भागों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर का जो हिस्सा है, मध्य क्षेत्र, यहां पर लीस्ट वेदर एक्टिविटी है। लेकिन सोनभद्र और मिर्जापुर, भदोही तथा वाराणसी से लेकर प्रयागराज और कौशाम्बी, फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा अच्छी हो सकती है। वाराणसी और चंदौली, मऊ, गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर हवाएं जैसा मैंने कहा तेज चलेंगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। राजस्थान की उत्तरी जिलों में श्रीगंगानगर और बीकानेर, चुरू तक बादल दिखाई पड़ेंगे। और अजमेर तथा कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा के ऊपर का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन भागों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी वर्षा हो। बाकी यहां से लेकर भीलवाड़ा से बीकानेर तक इसके तमाम इलाकों में, राजस्थान राज्य के तमाम जिलों में, तहसीलों में हल्की हल्की वर्षा, बौछारें गिर सकती हैं। बादल कई जगहों पर रहेंगे। जैसलमेर, फलौदी, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में ड्राई और हॉट वेदर मौसम रहेगा। कुछ कुछ बादल इधर भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में सभी जिलों में अच्छी बरसात होने की संभावना है। पूरे रीजन में रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, सागर, सतना, पन्ना और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर तथा भोपाल, विदिशा, सीहोर और शाजापुर समेत तमाम जगहों पर, बैतूल और खंडवा तक, खरगोन और इंदौर, उज्जैन से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, ये जो पश्चिमी हिस्से हैं, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बूंदे पड़ जाएं, बादल दिखाई पड़े, लेकिन बरसात बहुत अच्छी नहीं होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, दोनों राज्यों में व्यापक वर्षा कल भी दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर रेड अलर्ट की सिचुएशन अभी बनी हुई है। अगले 24 घंटों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा तेज हवाओं के साथ, गर्जना के साथ हो सकती है। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की आशंका यानी बिजली गिरने, कड़कने की घटनाएं हो सकती हैं। तो सावधानी की बहुत जरूरत है यहाँ पर। विदर्भ और मराठवाड़ा, साथ में कोंकण, गोवा पर कई जगहों पर बरसात होगी। लेकिन मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में तमाम हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मौसम सूखा रहेगा। जलगांव से लेकर नासिक और पुणे से लेकर अहिल्यानगर, संभाजीनगर तथा सतारा और सांगली, इन भागों में। और इधर सूरत और अहमदाबाद तक बादल गुजरात के पूर्वी रीजन पर भी रहेंगे। और सोमनाथ से लेकर द्वारका के बीच में भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़ेंगे और हो सकता है बरसात हो जाए। इधर गोवा और तटीय कर्नाटक तथा केरल के तमाम हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्से, विशेष तौर पर अहमदाबाद, हैदराबाद और खम्मम के ऊपर का जो हिस्सा है, इसी तरह से बापतला से विशाखापट्टनम के बीच में तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, इधर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के भागों में मुख्य रूप से ड्राई वेदर के बीच में कहीं कहीं पर छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं। थोड़े थोड़े टुकड़े बन सकते हैं बादलों के, और हवाएं चलती रहेंगी पूरे दिन में और रात के समय में भी। इधर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के भागों में देखें तो झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में व्यापक वर्षा की संभावना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में पहले की तुलना में गतिविधियां बहुत कम हो रही हैं। फिर भी पश्चिमी क्षेत्रों में चांसेस रहेंगे और पूरे झारखंड में बरसात हो सकती है। बिहार में मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा हवाएं तेज चलेंगी। और स्थिति वही है कि डिप्रेशन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हो रही है। कहाँ हो रही है? उत्तराखंड में होने की संभावना है। कहाँ? वेस्ट एमपी में। तो समुद्र के तट के पास रह करके जैसे कुछ राज्य प्यासे रह जाते हैं, वैसे मौसमी सिस्टम के पास होने के बाद भी पूर्वी यूपी और बिहार में बरसात बहुत नहीं हो रही है। दरभंगा, भागलपुर, पटना, गया जी, बक्सर, कैमूर, इन भागों में मुख्य रूप से ड्राई वेदर के बीच में हवाएं चलेंगी। तराई वाले क्षेत्रों और दक्षिणी भागों में गया और नवादा, भागलपुर के बीच में कुछ बरसात होगी। आंतरिक हिस्सों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। लेकिन इंटेंसिटी पहले की तुलना में थोड़ी कम रहेगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।